स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स में हम आगे देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट्स फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, उसके बाद रेशनल नंबर भी है। ओके, ये दोनों ही आज हम देखने वाले हैं, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन होता ही है कंपल्सरी। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको बी केयरफुली और ध्यान से उसको समझना है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ओके, तो इसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर तो आप जानते हैं। ओके, काफी सारे इरेशनल नंबर, लास्ट ईयर भी इस चैप्टर का एक चैप्टर था हमारा, फर्स्ट जो चैप्टर था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने रेशनल और इरेशनल समझा है। यहाँ पर इरेशनल अब समझना नहीं है, वहां से हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो इरेशनल नंबर जो है, पाई है, जिसका रूट नहीं निकलता, वो सभी नंबर्स आ जाते हैं, √3, √5, √7। ओके, तो ये सभी इरेशनल नंबर्स है। उस इरेशनल नंबर की कुछ बातें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जनरली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक थियरम है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थियरम एक बार जान लेंगे, सीख लेंगे, तो उसके बाद उसके रिलेटेड जितने भी सम्स होंगे हम इजीली उसको प्रूव कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम प्रूव वाली जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो सबको केयरफुली ध्यान रखनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक थियरम है, थियरम 1.4। इट्स अ 1.4 थियरम। क्या कह रहा है वो? √2 इज एन इरेशनल नंबर्स। ओके, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देन कैसे हम उसको प्रूव करेंगे? ओके, जनरली क्या होता है, कई बार हम कई लोगों के बीच में जाते हैं, अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है, ओके, तो डायरेक्टली हम उसको कहेंगे कि तू ये झूठ बोल रहा है, तो वो नहीं मानेगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली उसको रिवर्स कहते हैं कि ये जो है ना वो सच था। ओके, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। ओके, तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पर रिवर्स कहने वाले हैं। हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। पर हम क्या करेंगे, हम √2 को कहेंगे कि तू रेशनल है। ओके, तो सपोज करते हैं, सपोज दैट मींस लेट √2 is a rational number. Okay, चलो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने उल्टा कहा है। यहां पर एक्चुअल में क्या है, √2 is an irrational number है, पर उसको प्रूव कैसे किया जाए, तो हम उल्टा कह रहे हैं यहाँ पर कि √2 रेशनल है। तो धीरे धीरे वो अपनी सच्चाई जो है वो अपने आप ढूंढेगा। ओके, बताएगा अपने आप कि नहीं, मैं रेशनल नहीं हूं, मैं तो इरेशनल हूं। ओके, चलो कैसे, तो देखते हैं। तो हमने कहा √2 इज अ रेशनल। अब रेशनल है तो कौन सा फॉर्म होता है जनरली? यस, इट्स अ p/q फॉर्म होता है। ओके, तो हम कहेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a/b फॉर्म होगा, where b is not equal to 0। ओके, a/b, वहां पे p/q फॉर्म लिखते थे, उस p और q की जगह पे हमने यहाँ पर a और b लिखा है। ओके, चल अब क्या करता हूं, b को इस तरफ। अब ये जो a और b है ना, ये a और b क्या है, तो a और b का एक ही कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए। ओके, जनरली हम जानते हैं कि a और b में इट्स अ कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। तो अगर 1 होता है, एक ही फैक्टर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जितने भी है उसके फैक्टर्स जनरली एक ही होते हैं, वो को-प्राइम नहीं होना चाहिए। चल, हाँ, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो b को इस तरफ ला देता हूं, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू, b इस तरफ आएगा तो √2b। ओके, चलो नाउ टेकिंग
square, taking square on both sides. ओके, चल यहां पर स्क्वायर करता हूं, इस तरफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर √2b का होल स्क्वायर करता हूं और फिर ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप सोचो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कोई भी हो, मान लो कि यहां कोई प्राइम नंबर आ रहा है 17। ओके, यहां पर 7 स्क्वायर है इसीलिए कोई स्क्वायर में ही नंबर होगा, पर अगर 2 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब कि a की जो वैल्यू है 2b स्क्वायर उसमें 2 एक फैक्टर है, 2 क्या है एक फैक्टर है, b स्क्वायर कोई भी नंबर हो सकता है मुझे नहीं पता, पर b स्क्वायर जो भी नंबर है उसमें 2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब कि उसमें 2 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब कि a स्क्वायर की वैल्यू जो है 2b स्क्वायर जो भी वैल्यू निकलती है, यहां पर मान लो कि b की वैल्यू 17 है तो 17 का स्क्वायर करते हैं। ओके, या फिर 5 ले लो, 5 का स्क्वायर करते हैं 25। ओके, 25 टू 100, 100 में 2 फैक्टर आता है तो आता है, यस। ओके, तो इसका मतलब कि a स्क्वायर अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10 आएगा, यहां पर स्क्वायर रूट निकाल दे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर स्क्वायर करे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ओके, तो कट स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 10, तो 10 में 2 फैक्टर होता है कि नहीं, यस होता ही है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो तो आपको 2 कॉमन फैक्टर निकलेगा, इसका मतलब कि a इज इक्वल टू अगर निकाले स्क्वायर रूट, ओके यहां से स्क्वायर और यहां से स्क्वायर, तो जो भी मिलेगा हमें यहाँ की जो भी वैल्यू उसमें 2 एक कॉमन फैक्टर कंपलसरी होगा। ओके, चल तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा a है उसको हम सपोज करते हैं कि सपोज a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c। ओके, चल तो a की वैल्यू हम 2c लेते हैं, तो a की जगह पे यहां पर a स्क्वायर हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट आउट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ओके, चल तो ये a स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, चल 2 से कट करूं तो क्या होगा 2 इस तरफ आएगा, तो 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो 2 से कट करूं तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहां पर आप सोचो तो अगेन अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, b स्क्वायर की वैल्यू मिली 2c स्क्वायर, इसका मतलब कि b स्क्वायर अगर b किया जाए तो b स्क्वायर निकाल दो तो b का b क्या होगा, c कोई भी नंबर ले लो, सपोज कि यहाँ पर 7 लेते हैं, c इज इक्वल टू 7 हो, सोचो अपने दिमाग में कि c स्क्वायर कितना होगा 49। ओके, 49 टू 98 होगा। ओके, अब 98 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें 2 फैक्टर तो आता ही है। ओके, तो इस तरह से हर जगह पे 2c है, इसका मतलब c की वैल्यू 2 से मल्टीपल में है, इसका मतलब कि a और b में कॉमन फैक्टर क्या है, therefore a 2 is a common factor of a and b, and therefore a and b is a co-prime number। ओके, को-प्राइम नंबर मीन्स दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। ओके, को-प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 उसका कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर हमने देखा b इज इक्वल टू 2c और यहाँ पर देखा है a इज इक्वल टू 2b। ओके, तो दोनों की वैल्यू में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि a and b आर को-प्राइम
नंबर्स। ओके, अगर वो दोनों को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब कि वो रेशनल है। ओके, पर रूट टू में कोई कॉमन फैक्टर 2 नहीं है। अगर रूट टू को लिया जाए तो रूट टू में 2 फैक्टर आता नहीं है, जबकि ए और बी में 2 कॉमन फैक्टर आता है। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया, हमने जो सपोज किया था कि रूट टू इज अ रेशनल, तो ये वो रॉन्ग है। ओके, देयरफॉर आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। ओके, हमारा जो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, हमने जो सपोज किया था वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, वो गलत है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब रूट टू क्या हुआ, उसका ऑपोजिट। उसने ही बताया कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, चल ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इस तरह से आपको पूछा जाए कि रूट थ्री नेक्स्ट एग्जांपल है रूट 3, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूं। चलो, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 2 को हमने सपोज किया कि भाई वो इरेशनल नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। तो हमने उल्टा सपोज किया कि भाई किसी को हम कहते हैं कि चोरी नहीं की है, पर उसको कहना हो कि तूने चोरी की है, तो वो तुरंत बोलेगा, खुद बोलेगा कि नहीं मैं तो चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की। एज इट इज यहाँ पर भी हमने उसको कह दिया कि तू रेशनल नंबर है, तो वो बोलने लगा कि मैं रेशनल नहीं हूं, मैं इरेशनल हूं। आप जो कह रहे हैं वो गलत है। देखो, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 2 इज इक्वल टू रेशनल है, तो p बाय q फॉर्म। उसकी जगह पे मैंने a और b लिखा है। b को इस तरफ ले जाता हूं तो a इज इक्वल टू रूट 2 b। ओके, अब स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका मतलब कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2 से मल्टीपल में आई। ओके, b स्क्वायर कोई भी हो सकता है, पर 2 के मल्टीपल में है उसको वो, इसीलिए a इज इक्वल टू 2b। इसका मतलब कि a की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। फिर a की जगह पे हमने क्या सपोज किया, अब 2 का मल्टीपल है तो 2 के मल्टीपल में 2c एक सपोज हमने एक नंबर कर दिया। ओके, c से मल्टीप्लाई। अब यही वैल्यू a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके। तो a इज इक्वल टू 2c है, उसकी जगह पे स्क्वायर किया तो 4c स्क्वायर बन गया। ओके, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब जो स्क्वायर 2 था वो नीचे आ गया, कट हो गया, दैट मींस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो b की स्क्वायर की स्क्वायर रूट निकाला, b स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 2c स्क्वायर। इसका मतलब उसमें भी 2 कॉमन फैक्टर है, तो b इज इक्वल टू 2c। इसका मतलब कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। ओके, अगर कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब कि a एंड b आर द को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब कि यहां पर रूट 2 में कोई 2 को प्राइम नंबर, यानी कि उसमें कोई कॉमन 2 नहीं है, फैक्टर नहीं है। ओके, तो रूट 2 में कोई हमें 2 नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें दोनों में ही 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब रूट 2 a बाय b नहीं हो सकते। a बाय b मींस रेशनल नहीं हो सकता। रेशनल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो गलत है। ओके, और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट रूट 3। ओके, तो ये रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर एज इट इज। ये आपकी नोटबुक में आपको कंपलसरी लिखना है, क्योंकि आज लिखा है फिर आप धीरे धीरे करके भूल जाओगे, उसको एग्जाम आएगी ना तब तक। ओके, तो कंपलसरी उसको लर्न लिखना है आपकी नोटबुक में। साथ में नेक्स्ट रूट 3 की ओर जाते हैं एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हमारा 9 है। एग्जांपल नंबर 9 कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम जरा स्पीड में जाएंगे, ऑलरेडी आपने समझ लिया है। क्या करेंगे, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, हमने उल्टा सपोज कर लिया। उल्टा सपोज किया है तो रूट 3 को क्या कहेंगे, a बाय b। b को इस तरफ ले जाओ, देन रूट 3 b इज इक्वल टू a।
अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स। तो क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 3b² होगा a², √3 का स्क्वायर 3b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर a²। ओके, चल ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगर स्क्वायर रूट निकाल दो तो a इज इक्वल टू 3b। आप कहोगे सर √3 नहीं आता, √3 आता है पर 3 का यहाँ मल्टीपल है, b² 3 से मल्टीपल में है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर ले लो कि जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी उसमें 3 कॉमन फैक्टर निकलेगा ही। ओके, चल अब आगे जाते हैं। तो अब आगे क्या सोचते हैं, a इज इक्वल टू सपोज a इज इक्वल टू हम क्या सोचते हैं 3c। ओके, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a² इज इक्वल टू 9 c²। ओके, अब a स्क्वायर की वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो इसमें रखते हैं तो 3b² इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9c², तो 9c²। अब ये 3 इस तरफ जाएगा तो b² इज इक्वल टू 9c² अपॉन 3, 3 से कट होगा तो 3b² इज इक्वल टू 3c²। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर निकला, इस देयरफॉर b इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यस a and b are co-prime। ओके, अगर वो को-प्राइम है तो इसका मतलब हमारा assumption क्या है, रॉन्ग। दैट मीन्स आवर assumptions is wrong। ओके, अगर हमारा assumption रॉन्ग है, हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग, हमने सपोज किया था रेशनल, तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore √3 is a rational number। ओके, चल गुड वन, हो गया हमारा। इजी, बहुत इजी है ये, हमें 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड में। ओके, ये क्वेश्चंस तो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उसको प्रॉपर्ली समझ के तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जाते हैं, अब उसके रिलेटेड, अगर ये तो सिंपल एक रूट देखा हमने, पर रूट के साथ रेशनल नंबर भी हो, ओके, इरेशनल नंबर भी हो, तो उसको कैसे प्रूव किया जाए वो भी देख लेते हैं। चल नाउ हियर अब हम जाते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की ओर। एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, तो उसमें हमें प्रूव करना है कि 5 minus √3 is an irrational number। अब 5 minus √3 अगर इरेशनल प्रूव करना है तो एज इट इज पहले के जैसा ही 5 minus √3 is a rational number। ओके, चलो अब रेशनल नंबर है तो 5 minus √3 is equal to, अब कई बार हम रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार a/b, अगर आप चाहो तो a/b यहाँ पर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो a/b ही रखते हैं, कंडीशन क्या है, b is not equal to 0। अब √3 को इस तरफ, क्योंकि माइनस है √3 इसीलिए √3 को इस तरफ ले जाता हूँ, a/b को इस तरफ लाता हूँ, तो 5 ये इस तरफ आएगा तो माइनस a/b होगा, और ये माइनस √3 इस तरफ जाएगा तो प्लस √3। यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, 1 और b का एलसीएम b। ओके, तो b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि 5 है वो b से मल्टीप्लाई माइनस a b, पर a और b तो पूरा क्या था, हमने रेशनल नंबर कहा था, और रेशनल नंबर में ऊपर नीचे हम कुछ भी करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा रेशनल है, पर √3 क्या है वो तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। और रूट, जिसका रूट नहीं निकलता, जिसके √3
इज अ इरेशनल, वो ऑलरेडी थियरम 1.4 में प्रूव हो चुका है। रूट 2 का हमने किया था एज इट इज वैसे ही इरेशनल नंबर लेते हैं, उसका अगर प्रूव करते हैं तो वो इरेशनल ही आता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5b माइनस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। ओके, बट root 3 is an irrational number। रीजन क्या लिखेंगे? थियरम 1.4। ओके, थियरम 1.4 कहता है, ऑलरेडी उसमें हमने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हमें ये जो सम है वो वेरी शॉर्ट सम है। ओके, तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा और इजी भी सम्स है। अब क्या लिखेंगे कि रूट 3 रेशनल नंबर था, पर हमने क्या बताया कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल कभी सेम होते नहीं है, ये कभी इक्वल नहीं होते। एंड देयरफॉर 5b minus a upon b is not equal to root 3, and therefore our assumption is wrong, and therefore क्या लिखेंगे? 5 minus root 3 is an irrational number। ओके, तो बहुत इजी है यहाँ पर। ओके, अब सिंगल डिजिट दिया है तो थियरम की तरह प्रूव करना है। ओके, सिंगल रेशनल है, रूट में दिया है कोई नंबर तो उसको हमें थियरम की तरह प्रूव करना है। पर ऐसे 2 डिजिट या 3 डिजिट दिए हैं तो हम उसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि रूट को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो विदाउट रूट है वो उसको दूसरी ओर ले जाएंगे। ओके, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है वो सभी रेशनल है और ये जो नंबर आ रहा है वो रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल, सॉरी रूट 3 इरेशनल है, ये रेशनल है, तो वो कभी इक्वल नहीं होते। तो इक्वल नहीं होते तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब कि वो क्या है? इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है 11। चलो एग्जांपल नंबर 11 की ओर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11, उसको भी प्रूव करना है। प्रूव दैट 5 root 3 is an irrational number। ओके, अब उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सॉरी 3 root 2। ओके, चलो 3 root 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। अब इसको इरेशनल प्रूव करना है, पहले क्या करेंगे? रेशनल जाहिर करेंगे उसको। लेट 3 root 2 is a rational number। ओके, अगर रेशनल है तो 3 root 2 is equal to a by b। अब 3 को इस तरफ ले जाओ तो root 2 is equal to a by 3b होगा। अब ये पूरा क्या है? a upon 3b क्या होगा? रेशनल है। Therefore a upon 3b is a rational, but root 2 is an irrational। Theorem 1.4, and therefore root 2 is not equal to a by 3b। Our assumption is wrong। ओके, हमारा assumption wrong है तो इसका मतलब क्या हुआ? root 2 is an irrational number। ओके, हो गया। बहुत इजी सम्स है। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर है तो रूट को एक साइड रखो और बाकी सभी नंबर को दूसरी ओर ले जाओ, हमारे इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पर बाकी की जो फिगर होगी वो रेशनल होगी और दूसरी तरह इरेशनल होगी। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी थियरम 1.4 में हमने प्रूव कर दिया है, सिर्फ इतना ही हमें बताना है। तो ऐसे सम्स होंगे तो 2 मार्क्स में होंगे। अगर रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 को पूछा जा सकता है, रूट 7 को पूछा जा सकता है, तो वो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारा रिवाइजिंग इरेशनल नंबर का जो सेशन था वो फिनिश हो रहा है। आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 रेडी है। ओके, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट में बहुत इजी है, वहां पे डिवाइसिंग ऑफ रेशनल एंड डेसिमल नंबर। ओके, डिवाइसिंग रेशनल एंड डेसिमल नंबर्स। ओके, चल अब वो भी समझ लेते हैं, पर इसके लिए हमें एक बेसिक फंडा याद रखना है कि रिवाइजिंग ऑफ रेशनल नंबर में तो उसका जो बेस है, बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 के फैक्टर में फैक्टर होने चाहिए। उसका जो बेस यानी डिनोमिनेटर, बेस यानी डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 एंड 5। उसके अलावा अगर कोई आते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर रेशनल बन जाता है। ओके, यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स है। डेसिमल, अगर डेसिमल को हम देखें तो 0.375 है। ओके, अगर उसको p/q फॉर्म में लिखना है हमें, ओके, रिवाइजिंग रेशनल नंबर और डेसिमल में है, उसको आप लिखो फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो 375 बाय कितने जीरो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे लिखेंगे। ओके, उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 1000 जो है वो 1000 2 into 5 raised to 3 यानी 10 raised to 3 का फैक्टर है। 1000 क्या है, 1000 10 raised to 3 है, 1000 का मतलब 10 raised to 3। और 10 raised to 3 को 10 को इस तरफ लिख सकता हूँ, 10 देखो तो 10 means 2 into 5 raised to 3। ओके, तो वो भी आंसर 1000 ही आएगा। इसका मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर कौन सा है, 2 and 5। तो ये अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 and 5 फैक्टर आते हैं दैट इज अ रेशनल, अगर नहीं आते तो इरेशनल। ओके, दैट मींस हम लास्ट ईयर 9th में पॉइंट हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये बताना है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर आते हैं तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 and 5 नहीं आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। सपोज कि 3 फर्स्ट है 3/8, 3/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था, याद करो, टर्मिनेटिंग का मतलब था जिसका रिमाइंडर 0 आए। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग का जिसका रिमाइंडर कंटिन्यू यानी क्वेश्चन ऊपर चलता ही है पर रिपीटिंग हो। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा कहते हैं। पर यहाँ पर सिंपल हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हमें याद रखना है क्या, हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 2 और 5। वो होता है तो वो डेसिमल या टर्मिनेटिंग बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 3 का मतलब 2 raised to 3 होता है। 8 का मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 2, 2 raised to 3। अब 2 raised to 3 आया, उसको मैं क्या करता हूँ, 5 raised to 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 raised to 3। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, 3 into 5 raised to 3 125। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 into 5 raised to 3। ये हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट में आता था 8th स्टैंडर्ड में, कि अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो क्या होगा, पावर सेम है तो पावर कॉमन हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 5 raised to 3 से, क्योंकि 2 raised to 3 मुझे मिला था। अगर 2 raised to 3 है तो 5 raised to 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा जो ये फैक्टर है 2 raised to 5 का वो मुझे मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, 125 to 3 करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7 एंड 3 1 जा, और नीचे क्या होगा 1000। ओके, 5 2 जा 10, 10 raised to 3 कितना होगा 1000। तो 1000 और डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.375। ओके, दैट इज अ टर्मिनेटिंग, इट्स अ टर्मिनेटिंग। ओके, चलो ऐसे ही कुछ दूसरे भी एग्जांपल है हमारे पास।
64 आपकी क्वेश्चन में से ही लेता हूं 64 बाय 455। ओके, अब ये 455 क्या है? 455 के हम फैक्टर निकालेंगे। देखो यहाँ पर 455 के फैक्टर निकालते हैं, कितने से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा। तो 9 5 जा 45 और 5 1 जा, फिर अब सोचो तो नहीं होगा तो 7, ओके, और 13। ओके, तो नीचे फैक्टर क्या है? 64 और नीचे के फैक्टर 5 into 7 into 13। तो ये जो 13 और 7 आए वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब कि ये अगर यहाँ पर 5 है वो बराबर है। ओके, अगर 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पर 10 बनेगा, पर ये 7 और 13 तो रहेंगे ही। अगर 7 और 13 रहते इसका मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए, दूसरे कोई आते हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है? इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर? ओके, एक एग्जांपल ऐसा भी है कि सपोज अगर मान लो कि कुछ ऐसे भी सम्स आपको ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। 6 बाय 15 लेते हैं। ओके, 6 बाय 15 लेते हैं तो नीचे क्या आएगा? आप सोचोगे कि सर 6 और 3 into 5 आता है, 5 आया, 3 आया, एक फैक्टर आया, 2 और 5 चाहिए हमें, पर यहाँ तो 3 आ रहा है, इसका मतलब नॉट टर्मिनेटिंग। नहीं, यहाँ पर 3 से हम कट कर सकते हैं। ओके, तो क्या है? 2 by 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 4 by 10, 10 आ गया, 2 और 5 फैक्टर बन चुके हैं। तो अब ये 0.4, इसका मतलब ये हुआ टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चल, यहाँ पर आपका सेक्शन और चैप्टर भी दोनों ही फिनिश हो रहे हैं। बहुत ही इजी है एक्सरसाइज। आपको अब 1.3 एंड 1.4 दोनों ही होमवर्क में है। ओके, दोनों ही आपको होमवर्क करके फिनिश करना है। हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, बहुत ही इजी है। बोर्ड में भी 4 या 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन काफी सारे होते हैं, तो उसको भी समझ के हमें दिमाग में रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।